अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम को खुशामदीद करते हैं और थैंक यू करते हैं आप सबका कि आप मेरा साथ देते हो, मेरा प्रोग्राम देखते हो और एप्रिशिएट करते हो। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़ हैं, शेफ़ वसीम, ठीक है, और वो आपको ऑथेंटिक तरीके से बताएंगे चिकन हांडी बनाना और चिकन टेम्पुरा। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों से टेम्पुरा फेल हो जाता है, नरम हो जाता है, फिर टर्न हो जाता है, क्रिस्पी नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और वेलकम करते हैं शेफ़ वसीम को। अस्सलाम वालेकुम वसीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलरेडी सेट? अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और आज मेन्यू में जिस तरह आपने बताया कि चिकन हांडी है, हम कोशिश करेंगे कि बड़े अच्छे से उसको समझा सकें और ट्रेडिशनल जो हांडी की खोए वाली रेसिपी होती है उसके साथ हम हांडी बनाएं और उसके साथ प्राउन टेम्पुरा है। जैसा आपने बताया, टेम्पुरा में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बनाने में, कि वही आप वाली बात मैं कोट करूँगा कि वो नरम हो जाता है या सही तरह से उसकी टेक्सचर और अपीयरेंस नहीं आ पाता और ब्राउन जो मुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में हम इससे समझाएंगे और इसके साथ गार्लिक सॉस के डिब्बा है। ज़बरदस्त। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या चाहिए आपको? मुझे एक ये डिश देते हैं। परफेक्ट। पहले आप क्या बना रहे हैं? पहले हम बना रहे हैं आप चिकन हांडी। ठीक है, ठीक है। इसके लिए लेग बोनलेस मैंने ले लिया है। अच्छा, आप हांडी ये लेग बोनलेस से जो है, हाँ वो लेग का है। ठीक है, ठीक है। लेग लेना है आपको, ब्रेस्ट से नहीं बनेगी, ठीक है। बोनलेस। साथ में इस्तेमाल करेंगे कुकिंग ऑयल, इटालिया का ऑलिव ऑयल, पमेस। ये जाएगा इसमें तकरीबन हाफ कप तकरीबन। बटर जाएगा लूर पाक का, जो कि आपको पता है बेहतरीन ब्रांड है। अच्छा, यूरोपियन बटर है जी बेटा। यहाँ चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट भी आएगा। ओके। और चीज़ें जो इसका अरोमा है वो बहुत अच्छे से इसमें आ जाएगा। इसमें डालेंगे सॉल्ट, ठीक है, एज पर टेस्ट, ठीक है। सॉल्ट तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून। साथ में धनिया पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। हल्दी पाउडर, ठीक है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून के। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने हल्दी लिखी नहीं है तो हाफ टीस्पून है, ठीक है। हाफ टीस्पून हल्दी लिख लें। गरम मसाला, ठीक है, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ये बेसिकली एक अच्छा सा खुशबू और अरोमा इसमें स्प्रेड कर। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट वो हम सौते में इस्तेमाल करें जब हम इसको करेंगे। ओके। जब कुकिंग प्रोसीजर की तरफ जाएंगे तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, बस इसको यहाँ पर। अच्छा, ये चिकन लेग लिया है आधा किलो, इसको आपको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके तकरीबन हाफ एन आवर इसको आप फ्रिज में रख दें। तो इससे होगा क्या कि इसकी जो हमने मसाले की मैरिनेशन है वो बहुत अच्छे से इसमें अंदर तक चलेगी जाएगी। एग्जैक्टली। चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून लेवल, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर हमने नहीं डाला इसमें। नहीं डालने? नहीं डाला। ब्लैक पेपर और वाइट पेपर काट दीजिएगा। ओके, ठीक है। ऑयल हमारा यहाँ पर हाफ कप ऑयल गरम हो गया। बिल्कुल रेडी हो गया है। ये दीजिएगा मुझे। और साथ में इसके ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको डालना है 2 टेबलस्पून। और बस इसको जो इसका खुशबू है और कलर है वो आने तक हम इसको पकाएंगे। ठीक है। और इसमें फिर ऐड करेंगे हम चिकन क्यूब्स जो कि हमने मैरिनेट करके यहाँ पे रख लिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चिकन में ऑप्शन है आपका
कि लोग चाहें तो चिकन ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लेग का ख़ास तौर पे इसलिए इस्तेमाल करो, हाँ बेसिकली उसका वो टेंडर बहुत अच्छा होता है और जूसीनेस रहती है उसमें, वो बहुत अच्छा माउथ फील एक दे रहा होता है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन है कि आप उसमें चाहें तो चिकन ब्रेस्ट का बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। बस इसको थोड़ा सा और यहाँ पे पकाएंगे। ठीक है। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको पता है कि अब तो हर जगह मिल जाते हैं, रेडीमेड मिल जाते हैं। हम तो इटालिया का यूज़ करते हैं, दैट्स द बेस्ट। बिल्कुल, तो वो बेस्ट रहता है। वरना फिर एक ऑप्शन है कि लोग अक्सर और बेशतर घर में भी खुद भी स्टोर करके रख लेते हैं, लेकिन अब क्योंकि और दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी आ गई हैं जो बहुत जल्दी आपकी कुकिंग को और इजी कर देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अदरक लहसुन अच्छी तरह से आपने भून लिया। उसके बाद इसमें अपनी मैरिनेट की हुई हम चिकन अपनी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है। और इस स्टेज पे हम इसको सही तरह से इसमें भून लेंगे। जैसा मैंने बताया कि वो जो कसूरी मेथी ऐड करी थी वो ऑप्शनल है, अगर वो ना करना चाहें। बेसिकली इससे अरोमा इसका बहुत अच्छा जनरेट होता है और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। घर में नहीं पसंद करते तो आप ना डालें। ना डालें, तो ये ऑप्शनल है आपके पास। और इसको यहाँ पे थोड़ा सा और पकाएंगे। अच्छा, जब तक ये वसीम यहाँ पे इसको भून रहे, ब्रेक का वक्त आ चुका है। हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर ये इसमें और क्या डालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें वसीम ने क्वार्टर कप जितना पानी डाला है और उसको अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। मेरे ख्याल से तो गल भी गई है। हाँ भाई, ये ऑलमोस्ट अब बिल्कुल रेडी हो गई है। हाँ। और पानी ऐड करने की वजह ये कि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर और अच्छा सा हो जाए और जो अरोमा है वो सही तरह से जब हम बुनाई कर रहे होते हैं ना, तो वो सही तरह से स्प्रेड हो। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें जो प्याज और टमाटर जो इस्तेमाल किया है ना, वो पिसे हुए। मैंने क्या किया कि तकरीबन तीन अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी और 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके इनको बॉईल कर लिया था। ठीक है, अब जब ये सॉफ्ट हो गए थे, फिर इसको ब्लेंडर में डाल के आप इसको अच्छे से पेस्ट कर लें। उसके बाद आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को भी बॉईल किया? प्याज को भी बॉईल किया और इसको पेस्ट करके मैंने इधर रख लिया था पहले से। ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे ये जो प्याज और टमाटर की जो पोर्शन रेडी किया था वो ऐड करेंगे। ठीक है। और साथ साथ खोया ऐड करेंगे। ये आप तकरीबन आप कह लें कि 40 से 50 ग्राम तक आप ले सकते हैं। मैं अगर टेबल स्पून के हिसाब से बताऊं तो तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब आप खोया आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और इस स्टेज पे इसकी सही तरह से हम भुनाई करेंगे ताकि टमाटर और प्याज और इसमें जितने भी मसाले हमने डालें वो सब एक जान हो जाए। थोड़ा सा फ्लेम सही कर लेते हैं। तेज करूं? नहीं, बस सही हो, परफेक्ट है। बस इसका जो सबसे अच्छा जो सीक्रेट है वो है इसकी भुनाई। जब ये भुन रहा होता है तो जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा उसका टेस्ट आएगा। जिस तरह कढ़ाई को हम कोट करते हैं कि भाई अच्छा भुनी हुई कढ़ाई होनी चाहिए, तो हांडी भी सेम इसी तरह ही है। आपको ज़रूरत लगे कि ग्रेवी आपकी ज़्यादा थिक हो रही है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आपने अगर क्योंकि हो जाता है घर में बनाते हुए आप टमाटर कभी ज़्यादा ले लेते हैं, कभी प्याज ज़्यादा हो जाती है, तो आपको ज़रूरत हो तो उसमें आप इसमें पानी की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। खोया डाल दिया आपने? खोया मैंने ऐड कर दिया। ओके।
स्टेज पे इसको थोड़ी देर बस दम पे रखेंगे ओके। और साथ साथ प्राउन टेम्पुरा की जो मैरिनेशन है और वो बिल्कुल आ जाए। भी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको कवर करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए हांडी को, ताकि अच्छी तरह से जो इसका है वो हो जाए। और प्रॉन टेम्पुरा पे आ जाइए। इसके लिए आपको प्रॉन्स लिए हैं आधा किलो विद टेल। ये प्राउन्स मौजूद हैं विद टेल। हाँ ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर इस्तेमाल करेंगे इसमें। सॉल्ट ये रखा हुआ है और पेपर ये है इटालिया का ब्लैक पेपर। सॉल्ट एज पर टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और जो ब्लैक पेपर है तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। अच्छा, मेरे पास ये हाफ केजी प्राउन है आपा जी। ठीक है। इसमें मैंने सॉल्ट और पेपर की सिर्फ मैरिनेशन कर देनी है। ठीक है कि इसमें फ्लेवर अच्छे से आ जाए। मिक्स कर दें इसको। हाँ, इसको अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। और साथ साथ एक मिक्सिंग बॉल मुझे चाहिए होगा। जी जी, ये लीजिए। हाँ, परफेक्ट। इसमें जो इसका मेन जो सीक्रेट है, जैसे हम कहते हैं कि बैटर, हम बैटर बनाएंगे। मेरे पास कॉर्नफ्लावर मौजूद है। ये इसमें ऐड करेंगे। कितना? ये तकरीबन है 200 ग्राम के करीब। एक डेढ़ कप ले लें। हाँ, तकरीबन। कॉर्नफ्लावर इटालिया का इन्होंने निकाल के रखा है, आपको इटालिया का कॉर्नफ्लावर यूज़ करना है। ठीक है। ठीक है। साथ में इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम मैदा। हाफ कप मैदा और एक अंडा इसमें शामिल करेंगे। ठीक है। और इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है। तकरीबन 1 कप के करीब। ठीक है। और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एज पर टेस्ट, जितना आपको जो आपके घर पे खाया जाता है, आपके टेस्ट बड्स को सूट करता है। ठीक है। बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे इटालिया का। ये जाएगा, बेकिंग पाउडर की जो क्वांटिटी है इसमें वो है तकरीबन 200 ग्राम के करीब। 200 नहीं, 20 ग्राम। हाँ सॉरी, 20 ग्राम सॉरी। अच्छा, इतना ज़्यादा? हाँ, इसका जो मेन जो पर्पज़ है ना, जब ये फ्राई होने पर आएगा तो फिर इसकी कोटिंग बहुत अच्छी दे रहा होगा ये। 1 and 2 tablespoon बेकिंग पाउडर। मुझे एक विस्क चाहिए। इसको यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आपको पानी अगर कम लग रहा हो, अच्छा इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा थिक रहेगा। ये बहुत ना पेस्ट जैसा इसका टेक्सचर रहेगा, ये थिन नहीं होगा। और साथ में ऑयल ऐड करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तकरीबन ऑयल ये रखा हुआ। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। बस दैट्स इट। तकरीबन 6 टेबलस्पून तकरीबन होगा आराम से। हाँ बेटा। हाँ, गिरेगा बेटा, इधर ही रखो। 1 मिनट, ऐसे ही करूं? अच्छा नहीं, रहने दो बेटा। इसमें तेल डाल दिए। ठीक है। ठीक है, बस इसको अब मिक्स करेंगे हम अच्छे से। मिक्स वेल। और हम जा रहे हैं ब्रेक पे।
और तो कुछ नहीं डालना है नहीं, आपको, बस हम ब्रेक पे बस इसको आप ब्रेक मिक्स ले लें। करके रख देंगे। बस मिक्स करके रख लेंगे, फिर इसमें सिर्फ प्राउन उठाएंगे, इसकी कोटिंग करेंगे और फिर उसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। और यहाँ देखें बैटर कितना, ज़रा सा ऐसा उठा के बता दो बेटा। बैटर की कंसिस्टेंसी देख ये लें देखें। कि थिक पेस्ट में रहेगा। ये थिन फॉर्मेट पे अगर आप कर देंगे इसकी कंसिस्टेंसी, तो उसकी कोटिंग जो है वो अच्छी नहीं निकल आएगी। जाएगी और निकल भी जाएगी ना बिल्कुल, फ्राई ऐसे करते ही। वक्त। हाँ, बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है और यहाँ पर हांडी भी हमारी आपा बिल्कुल रेडी है। वो तो खुशबू बता रही हो। बस इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, ठीक है, हाफ कप के करीब, और साथ में कोकोनट मिल्क पाउडर। और बस इसको कितना, मिक्स 2 करेंगे। से 3 टेबल स्पून? तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, क्या चाहिए बेटा आपको? मुझे 1 चमचा चाहिए कुकिंग स्पून। परफेक्ट। और बस यहाँ पे ये फाइनली मिक्सिंग, और साथ में आलमंड क्रश किए हुए रखे हुए थे मैंने, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। हाफ क्वांटिटी मैं इसमें साथ में ही शामिल कर दे रहा हूँ और कुछ क्वांटिटी मैं छोड़ दूँगा गार्निश के लिए। और बस इसको यहाँ पे अच्छा सा भून लेंगे ताकि जो क्रीम ऐड करी है, कोकोनट पाउडर ऐड किया है, वो अच्छे से अपना फ्लेवर इसमें दे दें। ठीक है। और साथ में बटर, यहाँ पे लूर पाक का बेहतरीन बटर यहाँ पे ऐड करेंगे। आपको पता है खाने में, ब्रेकफास्ट में, बेकिंग में, हर चीज़ में हम यूज़ करते हैं लूर पाक बटर। बटर आपका है 50 ग्राम्स। 50 ग्राम। ज़बरदस्त, ठीक है। और बस इसको थोड़े से हाई फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। और साथ साथ अब ऑयल भी हमारा गर्म हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, और इसके बाद हम ब्राउन फ्राई करते हैं और साथ में गार्लिक सॉस की एक डिप है वो बनाते हैं। ठीक है। बस अब मुझे इसमें 2-4 मिनट चाहिए होंगे इसके लिए। आप उस पे आ जाए, मैं देख रही हूँ। खिलाना है या दम पे हाँ, छोड़ना बस है? इसको बस अच्छी तरह से भून लेना। फाइन, अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये रेडी है पापा। बस आपको करें, मैं इसको भून रही हूँ। इतनी देर भूनना है कि बटर ऊपर आ जाए, तेल हाँ, ऊपर आ जाए। एग्जैक्टली। बस थोड़ा सा अच्छे से इसको भून के फिर सिमर पे रख देंगे फ्लेम हम, ताकि इसका बटर ऊपर आ जाए और फाइनली ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ओके। अच्छा, ब्राउन यहाँ पे मैंने बिट तेल लिए हैं। इस पे जिस तरह हमने इसको मैरिनेट कर दिया था सॉल्ट एंड पेपर से, और ये डिवेन्स हो चुके हैं, यानी कि मार्केट में बहुत इजीली मिल रहे होते हैं ना। अच्छा, करना क्या है अब, जो इसकी जो साइंस है, जो कहते हैं ना कि ब्राउन सीधा नहीं होता, हाँ। अब हम करते हैं क्या है प्रोफेशनली कि हम इसकी कमर तोड़ देते हैं। अच्छा, हाँ, ये हम कहते हैं कि यार इसकी कमर तोड़ दो तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा, ठीक। क्योंकि इसमें नेचुरली कर्व ये होता है। आप इसको हाथ से यूँ इस तरह फ्लैट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, कुछ पीसेस हम यहाँ पर इस तरह कर लेते हैं। और फ्लेम ज़्यादा गर्म है, ऑयल इसका। इस तरह करके कुछ जितने आपको फ्राई करने हैं पीसेस, वो आप सीधा करके आप इसको रख लें अपने पास।
समझ आ गई? सीधे इस तरह रहेंगे कि आप उसकी कमर को तो मतलब वो कर दें, क्रैक कर दें, तो वो सीधा हो जाएगा। ठीक है। मैं सिर्फ चेक कर लेते हैं कि ऑयल का टेम्परेचर कैसा है। ऑयल भी बिल्कुल परफेक्ट है आपका। बस सिंपली आपने प्राउन उठा के इसके बैटर में सही तरह से डिप करना है और इसको फिर एज इट इज़ यहाँ पर अच्छा, ये भी एक बड़ा कोई अच्छी एक प्रैक्टिस है कि जब भी हम प्राउन फ्राई कर रहे होते हैं तो हम इसको डिप करने के बाद थोड़ा सा घुमा देते हैं। इससे रहता है कि प्राउन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है आपका। ये आज तक मुझे भी नहीं पता था। और इसी तरह सारे ब्राउन डाल देंगे। ब्राउन हमारे फाइनली फ्राइंग की तरफ आ गए और यहाँ पर हांडी भी बिल्कुल रेडी है। और इसको अच्छा सा पकाएंगे क्योंकि जब हम बैटर की कोटिंग कर देते हैं तो बहुत सारी केसेस में ये हो जाता है कि ब्राउन अंदर से रेडन रह जाता है या बैटर थोड़ा सा अंदर से कच्चा रह जाता है। तो आप इसको अच्छा सा आप कुक कर लेंगे, कलर दे के थोड़ा सा अच्छा कलर गोल्डन। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है बेटा। बिल्कुल बताएं। मैंने जब भी प्रॉन्स बनाए हैं, ठीक है, टेम्पुरा प्रॉन, मैंने हाफ फ्राई करके निकाल लिया और फिर री-फ्राई किए तो उससे बहुत अच्छे क्रिस्प होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है और ऑनेस्टली कि कमर्शलाइज इसी तरह होता है कि अपना बैकअप हम बना लेते हैं। हम इसे कहते हैं अपनी कमर्शियल लैंग्वेज में बैकअप बना हुआ है, मिज़न प्लस बना हुआ है। तो वो हाफ फ्राई करके रखे हुआ होता है और उसके हाँ एग्जैक्टली, फिर आपने वो वापस उसको फुल फ्राई किया, उससे उसकी कोटिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत क्रिस्पी आती है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आप इस तरह इस फॉर्मेट आप ये आपा वाला फॉर्मेट सेम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई लेकिन अगर सपोजिंग हमें जल्दी और नहीं करना है तो एक ही दफ़ा इसको अच्छी तरह कर लें। तो आप एक ही दफ़ा आप इसको फ्राई कर लें। जाहिर बात है उन्होंने बेकिंग पाउडर कितना डाला है, ज़बरदस्त। ठीक है, ये भी रेडी है, इस तरह फ्राई कर रहे हैं। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आते हैं, जब तक ये थोड़े से और फ्राई कर लेंगे और फिर गार्लिक सॉस पे आ जाएंगे। ठीक है, स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और एक और बैच डाल दिया है प्रॉन्स का, जो कि ये देखें, वाह। ठीक है जी बेटा, एक बैच हमने फ्राई करके रख लिया है आपा। ठीक है, और इसके साथ इसके डिप बना लेंगे। डिप के लिए अगेन मैंडेटरी नहीं है कि आप गार्लिक सॉस ही इस्तेमाल करेंगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप इसको चिली गार्लिक के साथ भी डायरेक्टली अगर सर्व करना चाहते हैं, टाइम अगर कम है तो आप डायरेक्टली चिली गार्लिक के साथ सर्व कर लें, या इसके साथ आप टार्टर सॉस बना सकते हैं। मैं इसके साथ दे रहा हूँ गार्लिक सॉस, और यहाँ मौजूद है उसके लिए मेरे पास मायोनीज़। अच्छा, मेयोनीज़ मैं इसमें तकरीबन 1 कप। मैंने कहा थोड़ा बनाएं, क्या फ़ायदा। आपकी रेसिपी में लिखी हुई है 500 ग्राम, दैट्स 2 कप। हम एक से बना रहे हैं।
1 कप मेयोनीज, उसमें बिल्कुल ताज़ा पिसा हुआ लहसुन और सॉल्ट इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, एज पर टेस्ट। ठीक है, और साथ में लेमन जूस ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के करीब। और ठीक है। साथ में वाइट पेपर हल्का सा और ब्लैक पेपर हल्का सा। ये सिर्फ इसको टेस्ट देने के लिए, दैट्स इट। तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। समझ आ गई इसकी टेक्निक कि हम इसको जल्दी निकालते हैं तो फुस हो जाता है। और साथ में ऐड करेंगे इसमें गार्लिक पेस्ट, इटालिया का गार्लिक पेस्ट। कितना? 1 टेबल स्पून। ये हाफ कर लें इसको, क्योंकि क्वांटिटी भी हमने कम कर दी। 1 टीस्पून के करीब, दैट्स इट। और बस इसको, ये बहुत क्विक रेसिपी है कि आपने बस इंग्रेडिएंट लिए मिक्सिंग बॉल में और बस इस तरह आपने सारी चीज़ें कंपाइल करी इंग्रेडिएंट को और इसको मिक्स कर लिया, दैट्स इट। और यहाँ पे प्राउन भी आपा हो गए हमारे ना। बहुत मज़ा आया आपके साथ। बंद करते हैं। थैंक यू सो मच आपा। रियली हमने तो ज़िंदगी भर आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। ये आपका प्यार है, आपका बड़ापन है। बिल्कुल रेडी है। मैं इसको एक को टच करूँगी, ज़बरदस्त। और ये बाकी भी हम इसके साथ ही निकाल लेते हैं। और फाइनली ब्राउन भी रेडी हो गए हमारे। ठीक है। और यहाँ पे इसकी डिप जो गार्लिक सॉस हमने बनाई है वो भी रेडी हो गई है। हांडी तो हमने सर्व कर दिए। हरा धनिया डाला और ऊपर थोड़े क्रश्ड आलमंड्स पिसे मोटे कुटे हुए। यहाँ पर हम अपने प्राउंस को प्लेटिंग करेंगे फाइनली। सारे प्राउंस लगा देते हैं यहाँ पर। दैट्स इट, मेरे ख्याल में काफ़ी है ये। और साथ में जो हमने इसकी डिप रेडी करी थी गार्लिक सॉस की, वो आ गई यहाँ पर। थोड़ा से और लगा देते हैं ताकि प्लेटर थोड़ा सा अच्छा भरा भरा दिख रहा हो। दैट्स इट। ये यहाँ पर ऑलमोस्ट बिल्कुल फाइनल है। ज़बरदस्त। आप इसमें प्लेटिंग कर सकते हैं। आप प्लेटर में काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आप इसमें फ्रेश रोज़मेरी आप इसमें ऐड कर दें, या कुछ भी ग्रीन हल्की सी जो बारीक पत्तों वाली वेजिटेबल होती है ना, आप वो भी इसमें ऐड कर दें गार्लिक सॉस में, तो उसका टेस्ट और अरोमा और अच्छा हो जाता है और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। हाँ एग्जैक्टली, हरी प्याज। ओके, हरी प्याज इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। गार्लिक में थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डाल दीजिए, हरी प्याज। अच्छा, और प्रॉन टेम्पुरा को पहले क्या किया था, वसीम ने सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर लगा के छोड़ दिया। फिर उसके बाद में बैटर बनाया कॉर्नफ्लावर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिया बैटर के लिए 1.5 कप कॉर्नफ्लावर, मैदा आधा कप, उसमें डाला 1 अंडा, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसमें जितनी पानी की ज़रूरत है, 1 कप या कम या ज़्यादा, बट द बैटर शुड बी वेरी थिक, उसको मिक्स किया। फिर उसमें ½ टीस्पून सॉल्ट, बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून डाला और ऑयल 6 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें डाल के अच्छी तरह उसका बैटर आपने बनाया। कंसिस्टेंसी आपको उठा के बताई थी बैटर की, कितना थिक होना चाहिए, पतला भी ना हो, बहुत गाढ़ा भी ना हो, मीडियम से थोड़ा थिक था, ठीक है। फिर प्रॉन्स को सीधे करने का तरीका भी बता दिया। टेल प्रॉन्स लें, उसको उसकी कमर को तोड़ के उसको सीधा करें, डिप करें बैटर में और डीप फ्राई करें इतनी देर कि वो एक साथ ही क्रिस्प हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। नहीं बस वंस अगेन अभी तो रिकैप की ब्रेक है, फिर आते हैं, फिर आपको खुदाफिज़ कहेंगे, ठीक है। चलें जी, वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। आप चल के देखिए रिकैप।
चिकन हांडी अज्जा प्याज 200 ग्राम, नमकीन मक्खन 50 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 10 ग्राम, वेजिटेबल ऑयल 100 मिलीलीटर, खोया 40 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, टेट्रा पैक क्रीम 100 मिलीलीटर, अदरक का पेस्ट 10 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 10 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 5 ग्राम, चिकन हांडी मसाला 2 से 3 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 5 ग्राम, तेल हस्बे ज़रूरत, पिसे बादाम आधा कप, पिसा खोपरा 1 खाने का चमचा, क्रीम 1 कप। तरकीब: चिकन धोकर 1 बाई 1 इंच के क्यूब्स में काट लें। फिर चिकन हांडी मसाला डाल के 8 से 10 घंटे मैरिनेट करें। पानी उबालकर टमाटर और प्याज 15 से 20 मिनट उबालें और पानी छानकर पीस लें। पैन में तेल गरम करके अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और प्याज टमाटर का पेस्ट शामिल करें और सौते कर लें। अब मैरिनेट चिकन और मक्खन डाल के अच्छी तरह पकाएं। फिर तमाम मसाले शामिल करके पका लें। अब खोया, पिसे बादाम, पिसा खोपरा और क्रीम डाल के चंद मिनट पकाएं और गर्म गर्म पेश कर दें। प्रॉन टेम्पुरा अज्जा तेल 50 मिलीलीटर, बेकिंग पाउडर 20 ग्राम, झींगे 500 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 80 ग्राम, पानी 210 मिलीलीटर, सफ़ेद मिर्च 10 ग्राम, पिसी काली मिर्च 5 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कंटेनर में अंडा, तेल और पानी मिक्स कर लें। बोल में कॉर्नफ्लावर, नमक, मैदा और बेकिंग पाउडर मिलाएं। झींगों पर तमाम मसाले लगा के मैरिनेट कर लें। अब अंडे के मिक्सचर में डिप करके मैदे के मिक्सचर में कोट करें। तेल गरम करके प्रॉन टेम्पुरा डीप फ्राई कर लें और गार्लिक सॉस के साथ गरम गरम सर्व कर दें। गार्लिक सॉस अज्जा म्यूनीस 500 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 15 ग्राम, नींबू का रस 10 मिलीलीटर, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काली मिर्च 10 ग्राम। तरकीब: बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें। फिर प्रॉन टेम्पुरा के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। उफ, प्रॉन टेम्पुरा का जवाब नहीं है। मैंने खाया, सॉस का जवाब नहीं है। वह हांडी मैंने नहीं चखी है, लेकिन खुशबू से पता चल रहा है कि बहुत अच्छी है। दोनों चीज़ें वर्थ ट्राइंग है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वसीम को हम छोड़ेंगे नहीं, हम एक और दफ़ा इनसे बुला के कुछ डिफरेंट चीज़ें कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच वसीम, बहुत खुश रहिए। दोनों बहुत अच्छी चीज़ें थी। और सब में बड़ी बात ये थी कि आप इतने कॉन्फिडेंट थे, आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। ज़िंदगी बखैर, आपसे मुलाकात करेंगे कल इंशाअल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।